हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग में आया था, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सेल का निर्माण किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आकाशीय बिजली को देखते थे तो उन्हें महसूस होता था ये क्या चीज़ है, ये ऐसी क्या चीज़ है जो पेड़ों पर गिर जाती है तो पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हम इसके बारे में रिसर्च करें। तो जहाँ पर ज़्यादा बिजली गिरती थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन वहीं पर रूम बनाकर रहने लगे, घर बनाकर रहने लगे। और जैसे ही कोई तूफान आता और बिजली गिरती, वो अपनी पतंग और अपनी डोर लेकर चल देते। डोर और पतंग, डोर किसकी थी? डोर धागा ही था, बट उसके ऊपर तांबा लिपटा हुआ था, चिपका हुआ था, और धातु की पतंग थी। उसको उड़ाने लगते तूफान में कि बिजली उस पर गिरे और मेरे अंदर आए, मैं महसूस करूं ये क्या है। खतरनाक साइंटिस्ट थे, दूसरे पे एक्सपेरिमेंट क्यों करें, अपने ऊपर करें। और एक दिन ऐसा हुआ भी, बिजली गिरी और उनके अंदर आई भी, और वो कोमा में चले गए। कुछ दिनों बाद ठीक हुए तो उन्होंने बताया बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे रिसर्च करते करते उन्होंने सेल का निर्माण किया। और सेल में उन्होंने ऐसा कहा कि करंट सदैव प्लस से किधर चलती है, माइनस की ओर चलती है। प्लस से माइनस की ओर, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये बात उस समय की है जब जे जे टॉमसन का नाम सुने हो? जब जे जे टॉमसन ने किसकी खोज नहीं की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की थी। यानी उस समय की बात है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है। उसके बाद में जे जे टॉमसन ने, जब इन्होंने ये बात बता दी, उसके करीब 100 सालों बाद, 100-150 सालों बाद जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सदैव माइनस से प्लस की ओर गति करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और जिस पे माइनस चार्ज होगा वो सदैव प्लस की ओर चलेगा। ठीक है। और इन्होंने ही बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी तार में या किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल कर जाता है तो उसके चलने को ही हम कहते हैं धारा, यानी करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ बात कुछ पढ़ लेना पड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को चलेगा? माइनस से प्लस की ओर। और इलेक्ट्रॉन के चलने को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके अनुसार विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर को होनी चाहिए? माइनस से। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बता के गए थे? और आज हमको क्या पढ़ाया जाता है? प्लस से माइनस की ओर ही हमको पढ़ाया जाता है। आपको हमने पीछे पढ़ाया है कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं, धारा उसके उल्टा मानी जाती है, विपरीत मानी जाती है, बताया था। ठीक है। हो सकता है ये स्टोरी भी 10th में हमने सुनाई हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन की सुनाई थी ना? हाँ, जो मेरे पास बच्चे पढ़े उनको पता होगा। तो भाई देखो, बाद में साइंटिस्टों को पता चला कि बात ये इनकी थोड़ी गलत थी, प्लस से माइनस नहीं, माइनस से प्लस, लेकिन किताबें चेंज करना मुश्किल हो रहा था। तो साइंटिस्टों ने कहा एक काम करो, हम तो जानते ही हैं कि -2 प्लस है, ठीक है, तो सबको ये पढ़ाओ कि इलेक्ट्रॉन -2 प्लस चलता है और करंट उसका विपरीत चलती है। ठीक है। तो बस ये है कि हम मानते हैं कि करंट +2 माइनस है, बट असलियत में करंट -2 प्लस ही रहती है। ठीक है। बट पढ़ते हम सब लोग क्या हैं? +2 माइनस, और आज भी पढ़ रहे हैं हम लोग किताबों में। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई आप परिपथ बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखें, जिधर को इलेक्ट्रॉन चलेगा, करंट सदैव उसके उल्टा दिशा में मानी जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ेगा आपका वैद्युत धारा। इस लेसन में वैद्युत धारा पढ़ेगा, पहला टॉपिक। ठीक है। देखो, वैद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आया है प्लस और माइनस से, यानी पॉजिटिव और निगेटिव से। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहला टॉपिक बनाएंगे बेटा वैद्युत धारा।
वैद्युत धारा, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपने 10th में पढ़ाई था। अभी आप ये समझ लो कि किसी भी चालक अथवा किसी भी जो है वायर में, वायर तो चालक का ही होगा, कंडक्टर का ही होगा। देखो 3 चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। इन्हें कहा जाता है सुचालक अथवा इनको चालक, कई नामों से जानते हैं, ठीक है। सुचालक अथवा चालक बोलते हैं। इन्हें हिंदी में कहा जाता है कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक, अथवा इनको अचालक भी कहते हैं, अचालक, अथवा इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं। पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा है, इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इनको इंसुलेटर भी बोला जाता है, इंसुलेटर्स। यहाँ जाओ, सेमी कंडक्टर्स, इन्हें कहा जाता है अर्धचालक। ये पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनमें धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, सरलता से प्रवाहित होती है, करंट उनमें आसानी से फ्लो करता है। क्यों आसानी से फ्लो करता है? क्योंकि इनके पास एक जादू होती है, उस जादू का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस जादू का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब ये हुआ, इनमें करंट फ्लो इसलिए होती है क्योंकि सुचालकों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें यानी अर्धचालक की, तो इनमें बहुत ज़्यादा कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनमें कम करंट फ्लो होता है, धीरे धीरे करंट फ्लो होता है, बहुत कम। और नॉर्मल कंडीशन में इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, जब इनको हम गर्म करते हैं तब इनमें हल्का हल्का करंट फ्लो होता है। आया समझ में? नॉर्मल टेम्परेचर पे ये भी कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला आएगा एजी। एजी सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसके बाद में आपका Cu होता है, फिर आपका Au होता है सोना, सिल्वर यानी चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लेटिनम, आयरन, ये सब बेटा, ये सब क्या है आपके? ये सब सुचालक हैं। क्या है ये? सुचालक हैं। इनमें से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। इसके तो तार ही बनाए जाते हैं कॉपर के, आपको पता है। एल्यूमिनियम के भी तार आते हैं, आते हैं नहीं बनकर, ठीक है। तो ये इसीलिए इनके तार बनाए जाते हैं क्योंकि ये जो है सुचालक होते हैं, इनमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। सूखी लकड़ी या प्लास्टिक के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि उनमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन इनसे बने तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर किया जाता है, प्लास्टिक या रबड़ का कवर किया जाता है। देखो मैंने ये देखो, ये है तार जैसे, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो प्लास्टिक या रबड़ का कवर चढ़ा कि नहीं चढ़ा है? ये कवर क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि ये कुचालक है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। आया समझ? इसके बाद में देखो परावैद्युत या कुचालकों की बात करें तो इसमें मैंने बता दिया आपको रबर, प्लास्टिक, ठीक है, और कांच, सूखी लकड़ी, ये सब चीज़ें, ठीक है। इनमें जो है बेटा करंट फ्लो नहीं होता। इसके बाद में आ जाओ अर्धचालक, इसमें आ जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये प्योर का जो है प्योर सेमीकंडक्टर हैं, यानी शुद्ध अर्धचालक। इसके अलावा अशुद्ध अर्धचालक भी होते हैं, वो जब हम अर्धचालक पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। तो बताइए ये सभी चीज़ें समझ में आई? क्या होता है सुचालक, क्या होता है कुचालक, क्या होता है अर्धचालक, ठीक है। और इनके नाम भी और एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। आगे चलें तो आपको हम बता दें कि आपने 10th में सीख रखा है कि करंट किसे कहते हैं। बेटा देखो, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, कहाँ से? एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के चलने को ही हम कहते हैं
करंट, क्या कहते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब भी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह रहे होंगे तो हम कहेंगे इस चालक में करंट फ्लो हो रहा है। तो कुल मिला के सीधी बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के बहने को वैद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। कोई बच्चा इसका सूत्र बताएगा क्या बनेगा? वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं? वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं? आई से। किससे लिखते हैं? आई से। ठीक है, और बोला गया है क्या? तो समय को कहाँ रखेंगे? तो आ जाएगा टी। ठीक है, और किसकी बात की गई है? आवेश को किससे लिखते हैं? तो क्यू को ऊपर रख देंगे। जिसके लिए शब्द एकांक आता है उसे कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। तो आई बराबर आ जाएगा Q अपॉन टी। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब इसके मात्रक की बात करें बेटा, तो मात्रक क्या बनेगा? देखो, Q का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है, और इसका क्या होता है? सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बहुत सारा काम किया था करंट की दुनिया में, इसीलिए उनके नाम पर इसी मात्रक को हम क्या पुकारते हैं? एम्पियर पुकारते हैं। इसकी डायमेंशन की बात कर ले बेटा। डायमेंशन का मतलब होता है बेटा, इसको यूनिट बोलते हैं, मात्रक को यूनिट। ठीक है, डायमेंशन का मतलब विमा निकालेंगे। कूलाम की विमा बेटा 80 होती है। छोटी छोटी विमाएँ याद कर लिया करो। सेकंड की केवल टी होती है। ठीक है, अगर टी में से टी घट गई तो कुछ भी नहीं बचेगी, तो केवल क्या आएगा? ए आएगा। टी से टी काट दो। ठीक है, और एम्पियर इसका यूनिट है, और एम्पियर की विमा ए होती है, ऐसे भी समझ लो। एम्पियर है मात्रक, और एम्पियर की विमा क्या होती है? ए होती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो, तो इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्रांति काल, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स मतलब रुकना, आराम करना। ठीक है, ये किसके लिए होता है श्रांति काल? ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कंडक्टर्स यानी सुचालक जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट को फ्लो करते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, एक चीज़ समझ लेना ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि धातुओं में धारा क्यों प्रवाहित होती है और अधातुओं में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो आपको बताना है कि क्योंकि धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये एक चालक का चित्र बना हुआ है, और चालक में ये दिखाए गए हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक पॉइंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कुछ इनकी चाल है जो कीड़े मकोड़े जैसी है, और इस चाल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की कौन सी गति बेटा? अनियमित गति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जिगजैग मोशन। जिगजैग मतलब, और मोशन मतलब गति। ठीक है, जिगजैग मतलब इधर उधर, और मोशन मतलब गति होता है। तो जिगजैग मोशन इसको कहते हैं, और ये अपने आप गति करते रहते हैं। ये तब करते रहते हैं जब हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ रखा है। ध्यान से देखिए, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से तो जोड़ रखा है, लेकिन यहाँ पर कुंजी हमने खुला रखी है। अब कुंजी खुला होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना? या फिर यूँ कह दो कि हमने इसको कट कर दिया, ऐसे ये ऐसे यहाँ से हटा दिया, तो सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट। बैटरी जुड़ी है क्या चालक से? नहीं जुड़ी है, तो अभी इसमें करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो अभी के लिए इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इलेक्ट्रॉन कैसी गति करेंगे? अनियमित गति। कैसी करेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? जिगजैग मोशन करेंगे। ठीक है, जिगजैग मोशन। आप ऐसे क्या बोल सकते हो इनको? कौन सी गति कर रही है? अंट संट गति। ऐसे बोल दो हंसी मजाक के लिए, क्या अंट संट जा रहे हो इधर उधर, कहते नहीं लोग। ठीक है, तो ये इधर उधर गति करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं समझने के लिए। देखिए ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं, और ये जब जिगजैग मोशन करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे परमाणु मौजूद होते हैं कंडक्टर के अंदर जिन परमाणुओं पर प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। उन परमाणुओं को हम परमाणु नहीं कहते, बल्कि उनको हम धनायन ही कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ धनायन बना दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से हमने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बना दिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो होता ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब कंडक्टर के भीतर जिगजैग मोशन करते हैं तो जिगजैग मोशन करते हुए ये कई बार इन धनायनों से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और इस परमाणु पे धनावेश है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन धनावेश से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। ठीक है, खैर उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, बट ये बार बार क्या होते हैं? टकराते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन है, ये भी धनायन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और इससे टकरा गया, क्योंकि वो अनियमित गति कर रहा है, उसकी कोई गति निश्चित नहीं है। ठीक है, और फिर इधर मान लो आ गया तो इधर भी टकरा जाएगा। तो कितनी बार टक्कर हुई है? 2 बार। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जिसने दूरी चली है वो है 2। कितनी है? और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4। ठीक, तब हम ज्ञात करेंगे इसका समांतर माध्य। क्या ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य। ठीक है, मतलब कि 2 + 4/2। ये क्या है? ये कभी तुमने पढ़ा ही नहीं। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? सिग्मा n अपॉन सिग्मा fx, ऐसा कर कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य को हम दरअसल कहते हैं औसत। समांतर माध्य को क्या कहते हैं? औसत। तो हम इसका औसत निकालेंगे, या इसको हम माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर चली गई दूरी का क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो आएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो ऐसे 2 4 जोड़ लिया, 6/2 काट दिया तो कितना आया? 3। तो माध्य कितना आ गया? 3। ये जो माध्य आया है इसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के चलने में समय लगा 1 सेकेंड। कितना लगा? और वहाँ से यहाँ टक्कर होने में समय लग गया मान लो 3 सेकेंड। ठीक है, तब इसी तरह निकालोगे तो कैसे निकलेगा बेटा? 1 + 3/2, क्योंकि पदों की संख्या तो 2 ही है ना, तो आ जाएगा 4/2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो ये जो 2 सेकेंड आया है इसको हम लोग बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं इसको? श्रांति काल। प्रदर्शित किससे करते हैं? टाउ से। ठीक है, तो अब बताइए श्रांति काल क्या होता है? कुछ समझ में आया? पल्ले तो ना पड़ा होगा, ऊपर से गया होगा कि सर श्रांति काल होता क्या है। ठीक है, अब उससे कोई मतलब नहीं। अब समझो श्रांति काल कहते किसको हैं। देखो, श्रांति काल कहते हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा धनायनों से 2 टक्करों में लगे समय के माध्य को। 2 टक्करों में लगे समय के माध्य को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, 2 टक्करों में लगे समय के माध्य को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, श्रांति काल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखिए श्रांति काल में
श्रांति काल में लिखिए चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं और धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं किन्हीं दो टक्करों में लगे समयांतराल के माध्य को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है।